क्या सार्वजनिक जीवन में कोई सिद्धांत, कोई नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? लोकलाज होती है कि नहीं होती है? दो ऐसे उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जिससे पता चले कि देश की आंख में कैसे धूल झोंकी जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता में आंखें में कैसी धूल झोंकी जाती है, केरल की जनता की आंख में कैसे धूल झोंकी जाती है। भाइयों बहनों, केरल में कांग्रेस की सरकार है और कम्युनिस्ट पार्टी इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 24 घंटे दिन रात वहां काम पे लगी हुई है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के भाषण सुनिए। वो कहते हैं कांग्रेस से बुरी कोई दल नहीं इस देश में। अगर देश को किसी ने बर्बाद किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये भाषण केरल में सारे कम्युनिस्ट नेता बोल रहे हैं। वही कम्युनिस्ट नेता बंगाल में जब भाषण करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर के देश का, बंगाल का भला करेंगे। कम्युनिस्ट और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। क्या इस देश की जनता को आप मूर्ख समझते हो क्या? केरल में तो कुश्ती करते हो और बंगाल में आकर के दोस्ती करते हो। ये खेल नहीं चल सकता मेरे भाइयों बहनों, खेल नहीं चल सकता। और इसलिए समय की मांग है कि कांग्रेस पार्टी के झूठ को समझे, कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ को समझे। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर बात यह है, वे अपना पाला पलटे, उनको मुबारक। वो अपने सिद्धांत छोड़े, उनको मुबारक। वो अपना रास्ता बदल ले, उनको मुबारक। लेकिन मेहरबानी करके जनता को अपने जेब में मानने का पाप मत कीजिए। आप जनता को अपनी जेब में मानते हो और इसलिए आप जो करो सब जनता चुपचाप सह लेगी। वो जमाना चला गया, वो वक्त चला गया। अब जनता आपका हिसाब मांगेगी। जनता आपका हिसाब मांगेगी। क्या आप केरल में क्या कर रहे हो, बंगाल को क्या बता रहे हो? केरल की जनता जवाब मांगेगी कि बंगाल में तो तुम मिलजुल करके लड़ रहे हो और केरल में आकर के तुम कांग्रेस की सरकार उखाड़ करके कम्युनिस्टों की सरकार लाने के वादे कर रहे हो। भाइयों बहनों, इस प्रकार का सार्वजनिक जीवन हम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आप में हिम्मत थी तो बंगाल में समझौता किया, केरल में भी कर लेते, हम सवाल नहीं उठाते। और केरल में लड़ रहे हो सामने सामने तो बंगाल में भी लड़ लेते, हम सवाल नहीं उठाते। लेकिन सवाल पाला बदलने का नहीं है, सवाल सिद्धांतों को छोड़ने का नहीं है। सवाल आप जनता को जो मूर्ख मान करके चल रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है मेरे भाइयों बहनों।